संघर्ष बिना जो जीता है वो जीता कोई खास नहीं। संघर्ष बिना जो जीता है वो जीता कोई खास नहीं। दुनिया में कोई राम नहीं जिसका अपना वनवास नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है द नवीनतम क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जिसमें हमने वादा किया कि इंग्लिश की क्लास 0 to एडवांस बैच बिल्कुल फ्री ही आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड की जाएगी, जो कि लगातार चलते हुए आज टेंस की क्लास पे पहुंची है। हमने टेंस को सीखना स्टार्ट किया। इसके पहले हमने सेंटेंस के कुछ पहलुओं पर बात की कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। फिर हम यहाँ तक चलते चलते आज पहुँचे हैं टेंस की क्लास में। तो टेंस में हमने सीखना स्टार्ट किया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट, फिर पास्ट और फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के और भी भाग देखे जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर हम देख रहे हैं कि ऐसे भी पास्ट के भी पार्ट हुए, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर हम देख रहे हैं कि फ्यूचर के भी यही पार्ट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ तक देखते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना स्टार्ट करते हैं कि हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा गया है। तो जैसे राम जाता है तो राम गोज, तो हमने देखा कि राम के साथ गोज लगा, वे जाते हैं तो राम, वे जाते हैं तो दे गो। तो हमने देखा कि राम के साथ गोज क्यों लगा और दे के साथ गो क्यों लगा। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। ऐसा ही इंग्लिश में यही चीज़ होती है कि जब वर्ब में यस या यस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और जब नाउन में यस या यस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। ये इंग्लिश की खासियत है। तो ऐसे हम हंसते हंसते इंग्लिश को बड़े अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की क्लास। तो इंग्लिश में हम आज पढ़ेंगे टेंस। तो टेंस को शुरू करते हैं। टेंस के पार्ट में हमने देखा, एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरे को हमने देखा पास्ट टेंस और तीसरे को फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हुए, वैसे ही हम पास्ट के भी 4 पार्ट देखेंगे। सबके नाम सेम ही हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर पहचान की बात की, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे ही सी, राम प्लेस। तो आपने ये देखा कि ये सब क्या है, सिंगुलर हैं, वर्ब की सब्जेक्ट की सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया। जैसे दे बी बॉयज़ प्ले। अब हमने देखा कि ये सब प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि दे, वी, बॉयज़ ये सब प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा। आइए इसके साथ ही देखते हैं कि इसमें और क्या होता है। तब जब यहाँ तक देखते हुए तो साधारण सा वाक्य था, जब वर्तमान में कोई सामान्य घटना घटती हो तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे देखते हैं,
जब वर्तमान में कोई सामान्य घटना घटती हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे दे प्ले क्रिकेट, राम गोज दिल्ली, और हुआ जैसे ही राइट्स अ लेटर। ऐसे सेंटेंस को देखिए, ये सब वर्तमान में कोई सामान्य नहीं घटना घट रही है। जैसे दे प्ले ही राइट्स अ लेटर, राम गोज दिल्ली। तो इस सेंटेंस को देखते हुए फिर आगे देखेंगे जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की गई हो। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य की बात की गई हो, जैसे मैन इज मोरल। या देखेंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसे सेंटेंस जो कभी न बदले, हमेशा के लिए सत्य हो, तो ऐसे सेंटेंसों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, हमेशा के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन मतलब सूरज ईस्ट में उगता है। तो ऐसे सेंटेंस जो हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आएंगे। फिर हम बात करेंगे एक तीसरे फैक्ट की, जिसमें हम बताना स्टार्ट करेंगे जब कोई आदत या नियमित रूप से होने वाले कार्य हों, उसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली, हिज मदर goes to temple daily. Dogs barks at night। तो हमने देखा इसमें ये नियमित रूप से कार्य होने वाले हैं। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक डेली, हिज मदर गोज टू टेम्पल डेली, डॉग्स बार्क एट नाइट। आइए और देखते हैं कि जब हिस्टोरिकल कोई फैक्ट हो, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई तो आगे हम देखते हैं कि जब हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की जाती है, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे
तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने की आदत पड़ गई है। ये लिखकर पढ़ाने वाले टीचर आपको बहुत कम ही पसंद आते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको यूट्यूब पर कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है। जैसे जब कोई फैक्ट्स की बात करें, फैक्ट्स तथ्य में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे माई सिस्टर टीचर्स इन द स्कूल। जैसे बीट्स कॉस्ट 6 रुपी पर किलोग्राम। इसमें फैक्ट्स की बात की गई कि मेरी सिस्टर टीचर्स इन द स्कूल, मेरी बहन स्कूल में पढ़ाती है। और इसमें बात किया गया कि गेहूं का जो मूल्य है वो 6 रुपया प्रति किलो है। अब बात करते हैं जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की जाए। जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जैसे बात करते हैं, जैसे अकबर अटैक्स महाराणा प्रताप अकबर अटैक्स महाराणा प्रताप एंड डिफीट्स हिम। और भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें, जैसे महाराणा प्रताप कलेक्ट्स द आर्मी। ऐसे सेंटेंस को हम देखते हुए अब देखेंगे कि कुछ सेंटेंस में जब एडवर्ब का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब की सहायता करने वाले या वर्ब को क्वालिफायर करने वाले ऐसे भी शब्द का यूज किया जाता है, तो हम उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देखेंगे। आइए देखते हैं। ये सब अगर आपको समझ में आई तो आप नोट्स में अपने लिखते जाइएगा, क्योंकि ऐसा आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और पढ़ते रहिए अच्छे से। जैसे ही he always comes late, फिर he always comes late, he often goes for a walk. He often goes for a walk. He never tell a lie. He never tell a lie.
जैसे माई फादर ऑफन गोज टू ऑफिस, या मार्केट लिख दो, मार्केट। ऐसे सेंटेंस में हमने देखा कि आपके ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन मतलब कभी कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, और इसमें देखिए ऑफन मतलब कभी कभी मार्केट जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हमने देखा कि इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। तो आगे और भी देखेंगे कि जिसमें भविष्य की बात की जाती है, ऐसे सेंटेंस को भी यूज करके लिखा जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम देखेंगे कि एडवर्ब को जो यूज किया गया वो कौन कौन से होते हैं। जैसे एडवर्ब में जो हमने देखा अभी तक 4 ही देखा, जैसे ऑलवेज, ऑफन, नेवर, ऑफन, ऑफन को देखा। फिर उसके बाद हम देखेंगे यूजली, रियरली, सेल्डम और समटाइम्स को। जैसे एडवर्ब्स को लिख लेंगे। एडवर्ब जैसे ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, नेवर, एवर, नेवर एवर, सेल्डम आदि शब्दों का जब यूज हुआ हो, जैसे ऐसे एडवर्ब का जब यूज हुआ हो, जैसे ऑलवेज, ऑफन, रियरली, समटाइम्स, नेवर, एवर और सेल्डम का यूज हुआ हो, तो हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं। अब शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। पूरी तरह से अगर हम फिर से एक बार रिवाइज कराएं तो हिस्टोरिकल फैक्ट में हमने देखा कि महाराणा प्रताप डिफीट्स, अकबर डिफीट्स महाराणा प्रताप। और फिर हमने देखा कि फैक्ट की बात करें, फैक्ट्स में हमने देखा वीट्स कॉर्स 6 रुपीज़ पर केजी। और आगे हमने देखा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। फिर हमने देखा फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ से चलते चलते अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम पहचान को बता देते हैं। पहचान में बताते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन आप यहीं नोट्स में लिखेंगे, कि
इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है परंतु कार्य के जारी रहने समय नहीं दिया होता है। इसमें कार्य का तो जारी रहना पाया जाता है पर कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट जैसे रोहन इज राइटिंग अ लेटर। चलिए हम यहाँ तक ही आज सीखेंगे, फिर हम कल की क्लास में फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।